हेलो एवरीबॉडी। हेलो दोस्तों। नमस्ते। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब आज रात से खुशी होंगे और आपका आज का दिन सो फार अच्छा गुजर रहा होगा। तो गला आज फिर बैठा हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है। एक मुंह में लॉस एंजल्स की गोली डाली हुई है, साथ साथ खा रही हूँ ताकि आपसे बात कर सकूँ ठीक से। तो कल हमने बताया था, शेयर किया था आपस में कि मेरे फादर, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और माँ को बार बार हॉस्पिटल लेके जाना और उनको दिखाना काफ़ी मुश्किलात थी। और उस वक्त माँ बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया था। जैसे होता है ना कि इंसान बार बार किसी चीज़ से सफ़र करने के बाद अपनी हिम्मत छोड़ देता है, तो एक तरह से उन्होंने उस वक्त हिम्मत छोड़ दी हुई थी कि ये बार बार मुझे पहले एक हार्ट अटैक हुआ, फिर दूसरा हार्ट अटैक हुआ। और इस बीच में मैंने बताया नहीं आपको कि एक बार माँ को पहले स्ट्रोक हुआ था। उस वक्त वो लाइक दोनों साइड से एकदम से उनको पैरालिसिस का अटैक आया था। उस वक्त वो मेरे ब्रदर्स के पास थी और अमेरिका में इलाज बहुत अच्छा होता है, यहाँ यूके से ज़्यादा अच्छा होता है। जो इमीडिएट केयर है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे भी स्ट्रोक हुआ और मुझे बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी। तो माँ का भी, उनका जब फर्स्ट टाइम स्ट्रोक हुआ अमेरिका में, तो उनका मुंह जैसे खुल नहीं रहा था या खुला हुआ था, बंद नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा ब्रदर्स ने बताया था। लेकिन कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में वो सब ठीक हो गया था। तो नेचुरली बात है, 2 मेजर हार्ट अटैक्स और उसके बाद ये चीज़ स्ट्रोक हो जाना, और हार्ट बाईपास भी हो चुका है, तो इंसान बड़ी बीमारियों से थोड़ा-सा घबरा जाता है। तो यही चीज़ माँ में भी आ रही थी कि बस अब मेरी बॉडी गिव अप कर रही है। तो मेरे फादर का जब उनका ठीक-ठाक ऑपरेशन हो गया, तो छुट्टी मिलनी है उनको। तो यहाँ छुट्टी मिलने से पहले उनको सीढ़ियाँ चढ़ा के देखते हैं कि आपका कहीं साँस तो नहीं फूल रहा सीढ़ियाँ चढ़ने से, और आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रही है, आपके हार्ट का कुछ मसला तो नहीं हो रहा। क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा साँस की ज़रूरत होती है, हार्ट भी ज़्यादा वर्क करता है। तो वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल में 2-4 बार जितना भी उनका होता है प्रैक्टिस करने का, तो उन्होंने वो उनके लिए किया कि मेक श्योर किया कि उनको डिस्चार्ज करने से पहले, क्योंकि यहाँ जो घर है ना, घरों में तकरीबन सीढ़ियाँ होती हैं, बेडरूम ऊपर होते हैं, सिटिंग रूम, किचन, बाथरूम एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो उनके साथ इसलिए पेशेंट्स को रिलीज़ करने से पहले ये देख लेते हैं कि घर में रह सकते हैं या नहीं। तो यही चीज़ मेरे फादर के साथ, और वो ठीक थे, कोप कर सकते थे। तो उनको छुट्टी दे दी गई नेक्स्ट डे के करीब, आई थिंक यही था, मुझे ठीक से दिन नहीं याद अब। तो घर लेके आए उनको। अब मेरे फादर का हठ देखिए कि कितना खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने वाले, खुद को हमेशा अम, अपने आप में कि नहीं मैं कर सकता हूँ, यही मेरी हालत भी है कि मैं आखिर दम तक कि मैं कर सकती हूँ। तो घर आए एक दिन तो आराम से बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा चले, थोड़ा उठे, खाना खाया, फिर सो लिया, फिर मेडिसिन ली, सब कुछ हुआ, ठीक से हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहते हैं मैं यहाँ वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, जब ऐसे पूरा अपने घर में और इधर-उधर वॉक कर रहे हैं तो ठीक है, तो नीचे जाके घर के पास भी थोड़ा-सा वॉक कर लेंगे तो ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आप थोड़ा अपना ख़्याल रखिए और अगर ज़रूरत पड़े तो कोई पास में हो तो उसको कह दें कि हमें बुला दें। और उन दिनों मेरे पेरेंट्स के पास तो कोई मोबाइल फ़ोन वग़ैरह थे नहीं कि वो फटाफट कॉल कर लें। तो जी फ़ादर ने 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, घर वापस नहीं आए और मैं घर में माँ को देख रही हूँ। और मेरे साथ शायद मेरी भाभी थीं, मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है, इतना ज़्यादा नहीं। मेरी क्या आदत है कि मैं ना, अगर कोई ये ख़ास याद करने वाली बात होती है, तो उसको मैं डेफ़िनेटली, मेरा दिमाग जो है स्टोर कर लेता है।
लेकिन कुछ बातें जिनसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में, कि वो याद रखी ना रखी, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उन पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उनको इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। तो हाँ, फ़ादर-मदर की कंडीशन का मुझे बहुत था, और सब आते-जाते रहते थे घर में, कौन है, कौन नहीं है। तो पहले माँ की दफ़ा तो छोटा भाई भी आया था और बड़ी भाभी वो भी आई थी। इस वक़्त मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन था मेरे पास। इतना याद है कि जब सर्जरी हुई थी तब मैं ही थी, उस वक़्त कोई और नहीं था। तो जी बहुत परेशान हम लोग कि कहाँ गए? 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बाहर जाके सब जगह देखा, कहीं नज़र नहीं आ रहे। आस-पास लोगों से पूछा, आपने ऐसे किसी शख्स को देखा है? तो नहीं समझ आई। तो हमें लगा कि शायद वो गुरुद्वारा जाते थे, और गुरुद्वारा तकरीबन 5 मील दूर है, बस पे जाते हैं। हो सकता है उनका दिल कर रहा होगा कि शुकराना करने के लिए कि मैं ठीक-ठाक हो गया हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया, तो इसलिए जा रहे होंगे। तो आ जाएँगे वापस, कोई बात नहीं, घर से गए हैं, ठीक थी तबीयत। तो थोड़ा देर और वेट किया, तो कुछ घंटों के बाद वापस आए। हमने पूछा, कहाँ गए थे आप? तो कहते हैं, मैं यहाँ से पैदल गया ट्रेन स्टेशन तक। ट्रेन स्टेशन से ट्रेन ली, और काफ़ी दूर है जहाँ पे इंडिया हाई कमीशन का ऑफिस है। क्योंकि मेरे फादर को इंडिया में पेंशन मिलती थी, तो उस वक़्त टाइम था उनका एक अपना सालाना एप्लीकेशन जो होती है उसको सबमिट करना होता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, तो आपकी पेंशन कंटिन्यू रहे। तो इंडिया से आते वक़्त तो करवा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे जब हार्ट अटैक हुआ तो जल्दी में यही था कि वापस आना है। अब उन्हें फ़िक्र लगा, जब हार्ट ठीक हो गया, होश आ गई, बॉडी चल रही है, तो उनके दिमाग में आया कि मैंने तो अपनी पेंशन का करना है, वरना मेरी पेंशन का वो लोग सोचेंगे मैं ख़त्म हो गया। तो अकेले वो इतना मुश्किल है, कम से कम 20 सीढ़ियाँ के करीब है जो आप ऊपर चढ़ते हो, और ट्रेन लेने के लिए स्टेशन नीचे होता है। ये ट्रेन्स हमारी यहाँ पे अंडरग्राउंड है। तो जी पहले वहाँ उतरे, जाके ट्रेन ली, ट्रेन में बैठ गए। 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ पहुँच गए। फिर वापसी में आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर आना है, क्योंकि अंडरग्राउंड है तो स्टेशन बाहर है। वहाँ गए। वहाँ से तकरीबन 2 मील के करीब पैदल चलने का रास्ता है जहाँ इंडिया हाई कमीशन है, और वो चल के गए, और ना खाना खाया ना कुछ। मेरा नहीं ख्याल कभी उन्होंने रास्ते में पानी भी लिया होगा। तो भूखे प्यासे 1 वीक हुआ है हार्ट सर्जरी हुए। तो एक तरफ से खुशी भी होती है कि हमारे माँ-बाप इतने स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी तरफ से दुःख भी आता है कि काश उस वक़्त मैं भी साथ जा सकती और उनकी मदद कर सकती, या वैसे ही एक थोड़ा-सा हौसला हो जाता है कि घर का कोई इंसान साथ में है। तो एनीवे कुछ दिन और बीते, तो भाई ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को अगर अमेरिका ले आऊँ, क्योंकि मैं कब से उनकी दोनों की सेवा में लगी हुई हूँ। तो अगर कुछ रोज़ मैं उनको वहाँ छोड़ जाऊँ, तो मेरे को भी थोड़ा-सा हो जाएगा कि मैं भी बच्चों को ठीक से देख लूँ, अपने घर को देख लूँ। तो उन्होंने हमारा टिकट वग़ैरह बुक करवाया सबका। तो मैं बच्चों समेत वहाँ उनको लेके गई। वहाँ उनको छोड़ा, और मैं वापस आई। उसके बाद बच्चों के पहले तो समर में स्कूल की छुट्टियाँ थी, स्कूल खुलने थे। तो जी स्कूल खुले तो मेरी बेटी का स्कूल ट्रिप था। ये उसके कुछ महीने बाद की बात है, इमीडिएटली नहीं है, कुछ महीने बाद। तो स्कूल ट्रिप में बेटी को 1 वीक के लिए बाकी स्कूल के साथ बाहर जाना था। तो वहाँ गई, और मुझे कुछ पता नहीं कि वहाँ पे सब ठीक-ठाक चल रहा है। कुछ होता तो टीचर्स मुझे इन्फॉर्म कर देते। तो कुछ मुझे नहीं पता कि वहाँ इन लोगों ने क्या-क्या किया, कहाँ गए, कहाँ घूमे, ठीक-ठाक वापस आ गए। तो उसके बाद 1 हफ्ता गुज़रा, तो मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की हेल्थ के बारे में हमें बात करनी है। तो मैं गई वहाँ पे, तो टीचर्स ने मुझे बताया कि इसको लगता है कि इसको कुछ फिट्स पड़ रहे हैं, और ये बच्चे लोग हमसे छुपाते रहे हैं कि इसे क्या हो रहा है। और बच्चों ने अब बताया है कि ये जब ट्रिप पे थी,
तब भी इसको फिट्स पड़े थे, लेकिन बच्चों ने जल्दी जल्दी से उसको बस थोड़ा हेल्प की, बिठा दिया। और जब उसको ऐसे फिट में हिलते हैं, शिवरिंग होती है, तो उसको चॉकलेट दे रहे हैं कि शायद भूख से तेरे को हो गया। चॉकलेट दी और वो फिट तो वैसे भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। तो वो छोटी छोटी बच्चियां, उनको लगा मुश्किल से थी 13-14 साल, कुछ ऐसे एज। तो वो छोटी लड़कियां सब, उनको लगा यहाँ इसकी ना शुगर थोड़ा सा इसकी कम हो रही है। अपने पेरेंट्स से सुना होगा। उसको चॉकलेट दे के रोज़ाना यही हाल चलता रहा। जब इनका लंच टाइम होता, बेटी को कुछ ऐसा महसूस होता कि उसको फिट आने लगा है या आ रहा है, तो वो लड़कियां उसको चॉकलेट खिला देती हैं और उसके बाद ठीक हो जाता। तो जो स्कूल की मेडिकल अटेंडेंट थी, उसने मुझे बताया कि मुझे लगता है इसको न्यूरोलॉजिस्ट से आप टेस्ट करवा लें, क्योंकि लगता है कि इसको जो अटैक्स आ रहे हैं वो एपिलेप्सी का अटैक है। और मुझे भी, जैसे उन्होंने बताया, घर में कभी नहीं हुआ था। घर में भी होता तो मैं एकदम से उसको हॉस्पिटल लेके जाती और पता चल जाता। तो मैंने फटाफट अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और इसका ब्रेन स्कैन करवाया गया। और ईईजी होता है, जो पूरे सर में सुइयां लगा के, और ऐसे एक एक बाल में, बाल के साथ वो अंदर सुइयां लगा के, और फिर बाद में पूरा जाल सा वायर्स का वो मशीन के साथ लगता है, तो उससे मॉनिटर करते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये सब हुआ और उसका टेस्ट हुआ। इस बीच में मेरे को अभी थोड़ा सा याद आया है कि शायद इसको घर में 1-2 बार फिट पड़ा था, मैंने देखा था, या वो इसकी दवाई शुरू करने के बाद हुआ था। हाँ, मुझे लगता है दवाई शुरू करने के बाद था। तो जी, इसका स्कैन हुआ, उसमें कंफर्म हो गया कि इसको एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी कई बार तो ऐसे ही बिना किसी रीज़न के शुरू हो जाती है। कई बार जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जिनका, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरी बेटी, उसकी जब पैदाइश के बाद स्कूल शुरू हुई, तो उन्होंने बताया कि इसकी एज जो नॉर्मल एज के बच्चों से है, वो मेंटल एज कम है। तो ऐसे स्पेशल नीड्स के बच्चे जो होते हैं, इनमें कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गई या कुछ और तकलीफ़ें हैं, ये आती ही हैं। हमेशा ये देखा गया है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इसकी वजह से है, क्योंकि शी वॉज बॉर्न लाइक दैट। तो उसकी दवा शुरू की, एक दवा दी, कुछ काम नहीं बना, दूसरी, वो उससे भी नहीं रुके, तीसरी से भी नहीं रुके। 4th मेडिसिन डॉक्टर ने बोला कि ये तकरीबन 14 साल के करीब है, ये जो दवा हम देंगे इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि ये लड़की भी ये दवा लेने के लिए तैयार होगी या नहीं। अब यहाँ पे देखें इस कंट्री का कि कितना ज़्यादा हर चीज़ में लीगली काम किया जाता है। ये नहीं कि बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स पूरी डिसीजन ले लें कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चे को ये कर दे, और बड़ा होके बच्चा उनको सू करे कि आपने तो मेरे से पूछा ही नहीं था, मैं भी बड़ी थी उस वक्त, तो आपने मुझे तो पूछा नहीं। तो डॉक्टर ने उससे, मेरी बेटी से भी पूछा कि तुम अगर बड़ी होके शादी करवाओगी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे ना हो। ये इस दवा का रिएक्शन है। तो इसने हंस के बोला, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं हेट करती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। शायद उसने देखा होगा मेरी लाइफ में क्या हुआ है, इसलिए ऐसा बोला है। आई डोंट नो क्या इसके दिमाग में आया। तो मैंने भी डॉक्टर से कहा, मैंने कहा देखिए, इस वक्त जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ये सोचें आगे क्या होगा। आगे की आगे देखेंगे, इस वक्त जो बीमारी है उससे इसको ठीक करना है हमें। तो ये मेडिसिन शुरू करते हैं। तो हमने उस मेडिसिन पे बेटी को डाला। कुछ देर तो फिट्स नहीं रुके, फिर दवा की डोज डबल करनी पड़ी, और डबल करने के कुछ देर बाद इसके फिट्स रुक गए। अब इस बात को कई साल हो गए हैं, लेकिन वो दवा बंद नहीं हुई है उसकी, क्योंकि डॉक्टर्स डरते हैं अगर दवा बंद की और फिर से फिट्स शुरू हो गए तो एडल्ट एज में ये फिट कंट्रोल करने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब बचपन में थे तो थोड़ा करके कैसे कर लिया, लेकिन एडल्ट्स में रिस्क ज़्यादा है। कई बार आप कुकिंग कर रहे हो, गैस के पास खड़े हो और आपको फिट आ जाए, तो एकदम से आप गैस के ऊपर ही गिरो, आग लगने का डर है और इंजरीज का डर है। या कार चला रहे हो, कोई इंसान कार चला रहा हो, फिट आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें और नुकसान हो जाए।
तो इसलिए वो दवा नहीं बंद करना चाहते। जबकि उसकी दूसरे मेडिकल कंडीशन के डॉक्टर्स ने बोला इसको कई साल से फिट नहीं आए हैं, तो आप उन डॉक्टर से कहिए कि इसका टेस्ट करके अगर ब्रेन में एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये दवा को कम करें या बंद करें। तो हम लोग पिछले 1 डेढ़ साल से इस बात से जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो लोग दवाई का कुछ कम करें या कुछ। इसका ब्रेन स्कैन दोबारा से हुआ और 2 बार हम 6-6 महीने के बाद हॉस्पिटल गए हैं, और या हॉस्पिटल की गलती है या हमारा जो हमें जन्म देने वाला ऊपर वाला खुदा भगवान जो भी हैं उनको ज़्यादा पता है, और वो नहीं चाहते कि हम दवा को कम करें। तो जी वो मेडिकल रिपोर्ट्स ही इसकी कहीं मिसप्लेस हो गई हैं। लास्ट ईयर हम लोग गए, इस साल के शुरू में गए, अब फिर अपॉइंटमेंट हुई तो वो लोग ढूंढने में लगे हुए हैं कि रिपोर्ट कहाँ गुम हो गई, रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। और नहीं हुई, नहीं मिली, तो अभी दोबारा से उसका टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब तक का ये था, मेरे फादर कैसे रिकवर कर रहे थे, मेरी बेटी की ये नई कंडीशन साथ ही में शुरू हो गई। जैसे कि भगवान ने मेरे लिए ना हर स्टेप पे पहले से अरेंज करके रखा हुआ है। तुमने ये टेस्ट पास कर लिया, माँ बाप का देख लिया, अब चलो आगे बढ़ो, अपने बच्चों को देखो, अब उनकी बारी, अब उनके लिए आगे बढ़ो, वो टेस्ट सारे कंप्लीट करो, देखो कितना पास होती हो। और मुझे तो फिक्र नहीं है, जब वो खुद हमारा जन्म देने वाला हमारे साथ है तो फिक्र किस बात का। तो जो भी आए उसको फेस करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और देखते हैं आगे, आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, क्योंकि जिंदगी रुकी नहीं है, चलती जा रही है अभी भी, और जब चलती जा रही है तो कुछ ना कुछ तो होना है ना इसमें। तो ऐसे ही और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे होती रही हैं, जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अगर हम यहाँ हैं साथ तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो बेटी की एपिलेप्सी को कंट्रोल करने की ट्राई हो रही है इस एपिसोड तक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे कल दोबारा आपके साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।